नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम करियर विजन में। जब बच्चे हमारे 12th में होते हैं तो सबसे बड़ी चिंता अगर पेरेंट्स को सताती है तो वो है उनके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन चुनना। और आपकी इसी तकलीफ को दूर करने के लिए, आपकी इसी टेंशन का सहारा बनने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है करियर विजन, जिसमें हम हमेशा की तरह इनवाइट करते हैं विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट से। तो आज भी हमने इनवाइट किया है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट से। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसी अलग अलग स्ट्रीम्स के 12th के बाद के करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12th के बाद पॉलिटेक्निक के करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर लेने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो आगे डिग्री परस्यू कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सीधा जॉब के लिए जाते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सेगमेंट है वो भी जैसे मैंने आईटीआई के बारे में आपको बताया था, सेम वैसे ही कुछ कंफ्यूजिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है या फिर ऐसे कुछ पैच आ जाते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट और पेरेंट जो है वो दोनों भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक जो 10th स्टैंडर्ड के बाद 3 साल का जो कोर्स है वो कर लेने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉलिटेक्निक, वो कर लेने के बाद स्टूडेंट के सामने इस वक्त तो भी 2 ही ऑप्शंस नज़र आते हैं। वो एक होता है कि या वो जॉब के लिए निकल जाए या तो फिर वो आगे डिग्री के लिए निकल जाए। लेकिन जब वो डिग्री के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक नया ऑप्शन जो है उनके लिए आया हुआ है। जैसे पॉलिटेक्निक के बाद उन्हें सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है बीई में, जो एक 4 साल का एक कोर्स है जिसमें उन्हें आगे 3 साल और करने होते हैं। तो उसके बाद उन्हें बी की जो डिग्री है, ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होता है, यहाँ पे एक वोकेशनल कोर्सेज का एक ऑप्शन जो है वो सामने आता है उनके, जो एक नया ऑप्शन है जहाँ पे उनको सीधा लैटरल एंट्री सेकेंड ईयर में मिलती है, जो एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड वो प्रोग्राम होने की वजह से उन्हें सीधा इंडस्ट्री में काम करते हुए ही अपना एजुकेशन पूरा करना होता है। तो जो स्टूडेंट जॉब के लिए जा रहे हैं या जो स्टूडेंट बी के लिए आगे अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के लिए एक सोचने वाली बात यहाँ पे हो जाती है कि क्या आपके आगे के 3 साल आप अगेन एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स वगैरह है उनको लेके आप वहाँ पे काम करेंगे, या तो फिर सीधा इंडस्ट्री में जिसमें हमें करियर बनाना है उसमें काम करते हुए हम अपना एक्सपीरियंस लेते हुए अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। ये एक सोचने वाली बात यहाँ पे आ जाती है। और अगर आप जॉब के लिए ही जाने वाले हैं, मतलब आप फर्दर एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा डिप्लोमा हो चुका है, नाउ मैं जॉब के लिए जाने वाला हूँ, तो आप जब जॉब पे लगते हैं तो ऑलरेडी वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही वो बीओ का जो पैटर्न है वो उसी को कंपाइल कर रहा है। तो आप वो ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जॉब करते हुए भी अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा केवल 2 साल का ही ड्यूरेशन आपका रहता है जो आपको बीओ की जो डिग्री है वो अवेल करके दे सकता है। अब और एक सेगमेंट आता है इसमें पॉलिटेक्निक से संबंधित, वो ये है कि जो 12th साइंस या 12th एमसीवीसी जो टेक्निकल 12th करके जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट, उनके सामने भी ये एक ऑप्शन आ जाता है कि वो पॉलिटेक्निक की तरफ जाने का कभी कभी वो डिसीजन ले लेते हैं। मतलब 12th साइंस भी किया हुआ है तो वो बी के लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एंट्रेंस एग्जाम या किसी और वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बी के अलावा वो पॉलिटेक्निक का जो है वो शायद वो उस तरफ मुड़ने की उनका एक सोच जो होती है वो कभी कभी दिखती है। तो ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आफ्टर 12th अगर आप पॉलिटेक्निक की तरफ जा रहे हैं तो आपके जो साल है, जो आपने जो ईयर अब तक जो 11th और 12th के दिए हैं वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो बेस है वो 10th का बेस है। भले ही आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन मिले, लेकिन वो 2 साल करने के बाद भी आपका जो स्टूडेंट है वो केवल और केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग ही परस्यू करेगा। तो उसके जो 2 साल है वो पॉलिटेक्निक में देने के बजाय अगर आप 12th के बाद सीधा अगर आप वोकेशनल डिग्री के लिए अगर निकल जाते हैं, बीओ के लिए अगर निकल जाते हैं, तो बी के 4 साल से कंपैरिजनली अगर हम देखेंगे तो ये केवल 3 साल में कंप्लीट होने वाली डिग्री प्रोग्राम है, और उसमें से 2 साल तो उन्हें इंडस्ट्री का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है, जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि जहाँ पे ये बीवो को हम हाईलाइट कर सकते हैं, किसी अलग लेवल पे ये निकल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एजुकेशन लेते हुए एक्सपीरियंस ये एक बिल्कुल नया जो ट्रेंड है वो बीओ के माध्यम से हमारे सामने आया हुआ है।
तो अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें, अगर हम आईटीआई की बात करें, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोर्स है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल कंटेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, उसमें ये बीवोक एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे थ्योरेटिकल जो कंटेंट है वो मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है, बल्कि इंडस्ट्री एक्चुअल जो काम कर रही है, जो स्किल्स वहां पे रिक्वायर्ड है, उसे सिखाने के लिए इंडस्ट्री खुद जब इनिशिएटिव लेती है, जब बच्चों को वो साथ में लेके वो सिखाती है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिल सकता है। पॉलिटेक्निक की अगर बात करें तो उसमें जो इंजीनियरिंग के जो टफ सब्जेक्ट्स है वो सभी स्टूडेंट कैरी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें जो रीजनल लैंग्वेज पढ़ के, जो वर्नाकुलर मीडियम से जो स्टूडेंट आते हैं, उन्हें भी कई सारी दिक्कतें उसमें आ सकती है। तो एजुकेशन को अपने पायदान में रखते हुए अगर हमें स्टूडेंट का बेनिफिट देखना है तो वोकेशनल स्टडी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो है इन स्टूडेंट के लिए हो सकता है। तो पॉलिटेक्निक के बाद आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या बी के लिए जा रहे हैं तो थिंक अबाउट वंस कि आप बीवोक के लिए जाएं, ताकि आपके साल भी बचे और एक्सपीरियंस भी आपको ज़्यादा मिले। 12 के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक का अगर आप थिंक आउट कर रहे हैं माइंड, तो प्लीज़ उसे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 10th बेस्ट पॉलिटेक्निक को 12वीं के बाद करना मतलब अपने 2 साल जो है वो फिर से हम उसी चीज़ में या उसी पायदान पे, उसी इक्विवेलेंट लेवल पे हम उसे खर्च कर देते हैं, जो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि सीधा आप बीवोक के लिए निकल जाइए। 2 साल में पॉली कंप्लीट करेंगे, तीसरे साल में आपको यहाँ पे 3 साल में आपको 1 ही साल ज़्यादा देते हुए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ पॉलिटेक्निक आप बीवोक के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। ऑल एंड ऑल आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की तरफ जाए और आपको एक्सपीरियंस के साथ आपका सर्टिफिकेशन मिले, इसलिए ये मैं आपको यहाँ पे सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि एक बार आप बीवोक के लिए ज़रूर सोचिए। जी बहुत अच्छा। लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो IITI प्रेफर करते हैं, तो इन बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इस पर्टिकुलर सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा IITI एग्जैक्टली है क्या। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका निर्माण तब किया गया था जब हमारे देश में एक औद्योगिक क्रांति की जो लहर है वो आई थी। छोटे छोटे जो उद्योग थे उनको इकट्ठा करते हुए बड़ी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया जा रहा था, और ऐसे वक्त में जो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज आ रही थी, जो टेक्नोलॉजी जो एक एडवांस होती जा रही थी, उनकी जानकारी जो टेक्नीशियंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको मिले। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो IITI है इसका निर्माण किया गया था। एक बहुत ज़्यादा बूम IITI की इन दिनों में भी चल रही है, क्योंकि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में सबसे पहला अगर उनके जहन में, दिमाग में आता है तो वो IITI है। लेकिन अब कुछ तथ्य मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर हम IITI को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली करके बताता हूं कि अगर 10th के बाद अगर आपको IITI करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप 12th के बाद IITI में जाना चाहते हैं तो आपको शायद ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि IITI जो है उसका जो एजुकेशनल जो इक्विवेलेंसी है, जो उसका दर्जा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इक्विवेलेंट टू 12th ही है। मतलब मैं 10वीं के बाद 2 साल 11th और 12th की पढ़ाई करता हूं और उसके बाद आगे के 2 साल मैं फिर IITI की तरफ मैं मुड़ता हूं, जो ऑलरेडी मैं समकक्ष पढ़ाई कर चुका हूं। स्किल की अगर आप बात कहें तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग है और उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम फिर स्किल के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशनल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो पहले ही जब आप आपके ज़िंदगी के 2 साल 11th और 12th में निकाल चुके हैं, उसके बाद और 2 साल आगे के आप अगर सेम पैरामीटर की पढ़ाई में अगर आप देते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। अगर IITI के लिए जाना है तो आप 10th के बाद जाइए। IITI के बाद आपको फुल स्टॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अब मैं 10th की बात कर रहा हूँ। अगर 10th वाले कोई स्टूडेंट ने अगर IITI लिया हुआ है, 2 साल उन्होंने IITI किया हुआ है और उसके बाद सीधा जाके अगर आपको जॉब करना है और आप आपकी ज़िंदगी में लग जाएंगे और आपको लगेगा कि ओके इट्स ओके अब ये हो चुका है, तो ऐसी बात नहीं है। आप उस IITI के बाद 10+2 के IITI के बाद आप आपका ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, वोकेशनल ट्रेड्स के जो अलग अलग जो सेगमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड्स उसमें हैं, जिसमें बीवोक बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये जो डिग्री प्रोग्राम है बहुत ही बेहतरीन डिग्री प्रोग्राम है, जो आपको ग्रेजुएशन का दर्जा तो देता ही है, लेकिन साथ में आपको ये एक व्हाट वी कैन से एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप आपके स्किल का जो है यूटिलाइज करते हुए एक मुकाम तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो इंडस्ट्री बेस है और आपको सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए ये काम करना होता है। तो जैसे आपने 10 के बाद 2 साल का IITI किया, आपको कहीं काम पे ही अगर जाना है, अगर आप यही सोचते हैं, तो बीवोक के 3 साल के कोर्स के लिए अगर आप जाते हैं, जिसमें से केवल 1 साल आपको
इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन के लिए आपको इंस्टीट्यूशन में गुजारना होता है और आगे के 2 साल आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए ही सीखना है, जो आपको एक बेनिफिट देता है क्योंकि वो जो पीरियड है वो पीरियड एज अ एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाता है। तो अब देखिए आपकी 12th स्टैंडर्ड जो है, जो बच्चे जिनका 12th स्टैंडर्ड हो चुका है वो भी अगर इसी तरह से इसी बीवोक प्रोग्राम को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आगे के जो 2 साल है जो वो ITI के लिए जाना चाहते हैं उससे अच्छा अगर उन्होंने 3 साल का ये बीवोक अगर इन्होंने सिलेक्ट किया तो इनका ग्रेजुएशन जो है वो भी पूरा हो जाता है और जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की उन्हें जो नीड है वो भी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो बीवोक प्रोग्राम है वो 100% इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है और ये इंडस्ट्री ने डिज़ाइन किया हुआ है। सिर्फ 1 साल, केवल 1 साल उन्हें इंस्टीट्यूशन में गुजारना है और आगे के जो 2 साल है वो इंडस्ट्री में ही वो उन्हें एक्चुअल काम करते हुए ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो इसमें डबल बेनिफिट उनको ये मिल जाता है कि उनका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है, मतलब 12th के बाद 2 साल ITI के बाद इक्विवेलेंट दर्जे पे आने से अच्छा है ये, और 1 साल का अगर इन्होंने एक ड्यूरेशन उसमें जोड़ दिया तो ये अपने आप में उनका एजुकेशन भी पूरा हो जाता है। एज अ ग्रेजुएट वो वहाँ पे तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें आगे के चल के उनके जो भी करियर में जो भी आगे के प्रॉस्पेक्ट्स है वो जो उनके जो पायदान है वो अचीव कर सकते हैं, प्रमोशन बेसिस पे जा सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे आ सकती है। सो ITI के लेके जो कंफ्यूजन है उसमें मैं एक ही यहाँ पे फिर से एक एंड करते हुए एक बॉटम लाइन बताना चाहता हूँ कि आफ्टर 10th ITI इट्स ओके, लेकिन 12th के बाद अगर आप ITI के लिए जा रहे हैं तो आप वैसा ना करें, क्योंकि वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर से आप उसमें किसी भी तरह का प्रोग्रेस जो है वो कर नहीं पाएंगे और आपकी जो उम्र है जितने साल आप एजुकेशन में दे रहे हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर आफ्टर 12th जी नहीं, ITI के लिए नहीं, आप बीवोक जैसे कोर्सेज के लिए जाइए जो आपको एजुकेशन और स्किल ये दोनों आपको प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने इतना अच्छा गाइडेंस भी दिया है बच्चों के लिए, और उनके पेरेंट्स की जो टेंशन है जाहिर है वो थोड़ी बहुत तो रिलीफ हुई होगी। थैंक यू सो मच।